इलेक्शन तो अभी 1 साल से ज़्यादा कर रहे हैं। ये तो कर्म भूमि है, बहुत, ये तो घर है और यहाँ पे तो आना पड़ता ही है। तो गांव-गांव का दौरा है और लोग अपनी समस्याएं बताते हैं और समस्याओं का अंत नहीं। तो वो अभी बरदू गांव से मैं निकल रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। चाहे कोई भी बात हो, पहचान पत्र की बात हो, किसान की बात हो, कोई आमदनी बिल्कुल कम हो गई है, लोगों की खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि कोई मिलाप ही नहीं। ऊपर से मैं इतनी जगह जाती हूँ, लोग बताते हैं इतनी ताज्जुब वाली बातें कि जहाँ कनेक्शन तक नहीं है वहाँ पे लोगों के बिल आ रहे हैं। तो बिल्कुल तराई मची हुई है और आने वाला टाइम कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, लोहारू पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्या हो सकता है आने वाले वक्त में कौन सी लोहारू को चुना जा सकता है इलेक्शन के लिए, या फिर कोई और संगठन? परसों मैं दादरी थी 2 दिन, कल लोहारू, तो ये सारे मेरा क्षेत्र है और यहाँ पे तो आना ही है। तो आपके जो कार्यकर्ता हैं खास दिल से आपके साथ जुड़े रहते हैं, इस परिवार के साथ, पोती के साथ जुड़े रहते हैं, क्या उनको अब निश्चित करेंगे कि लोकसभा में ही जाएंगी या फिर विधानसभा भी चूज कर सकती हैं आने वाले वक्त? लोकसभा लड़ूंगी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। सब तैयारी लोकसभा के लिए कर रहे हैं। पार्टी को लेकर अटकलें काफ़ी चल रही हैं। किरण चौधरी को लेकर बहुत सी बातें फैलाई जाती हैं, बीजेपी में जा रही हैं, बीजेपी कल ज्वाइन कर रही हैं, 15 दिन में ज्वाइन कर रही हैं। तो ये भी शेयर करना चाहेंगी कि कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा? मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस पार्टी की, हूँ या नहीं हूँ? 3 जो मैंने चुनाव लड़े हैं कांग्रेस पार्टी से लड़े हैं। किरण चौधरी जी का तमाम जो करियर, पॉलिटिकल करियर रहा है वो कांग्रेस पार्टी से है। तो ये तो जो पूछ रहे हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि वो कांग्रेस को इस तरीके से, जब वो इस प्रकार से जो बातें करते हैं तो कांग्रेस को वीक कर रहे हैं। ये बातें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस में संगठन की बात चल रही है, काफ़ी समय हो गया, जिला अध्यक्ष वगैरह की बातें चल रही हैं। किरण चौधरी भी मिली, उसके बाद दुर्देवान जी मिले हैं सोनिया गांधी से। तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले इलेक्शन से? संगठन जल्द से जल्द बनेगा और अच्छे काम करने वाले लोग आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में आप भी दिखाई दी राहुल गांधी के साथ, हालांकि बहुत सारी बातें तब भी फैली हैं किरण चौधरी को चोट के लेकर। उनका स्वास्थ्य भी आपसे जानना चाहूँगा कैसी है? नहीं, बिल्कुल। और इस यात्रा के बाद कितना बदलाव आया हरियाणा में कांग्रेस की बात? किरण जी बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। अभी भी तो शाम में उनका दौरा चल रहा है और आगे देखिए, ये सब बातें 19-20 जो चलती रहती है, राजनीतिक माहौल है, ठीक है। जो लोग कहते हैं कहने दो। और जो वोटर है जिसको असलियत पता है, उनको मालूम है कि हमारी तमाम हिस्ट्री, इतिहास, हमको अपने मुँह से क्या बोलना है। जहाँ हैं दिख रहे हैं वहाँ है। यात्रा के बाद मजबूत हुई है कांग्रेस हरियाणा में, अब आने वाले वक्त में इसका असर दिखाई दे? बिल्कुल, राहुल जी की जो यात्रा रही है, ज़बरदस्त प्रभाव खासतौर पे यूथ वर्ग पे पड़ा है और बहुत उत्साह है नए सारे बच्चों में। और कांग्रेस पार्टी, इसमें कोई संदेह नहीं है, बदलाव के लिए भूमि लोग तैयार हैं। लोगों के बीच जा रही हैं, हालांकि 2020 में भी आपके लोगों के बीच में दौरे रहे हैं। अब क्या समस्याएं नज़र आती है? लोग कौन सी बातों पर ज़्यादा चर्चा करते हैं? आपको क्या कमी नज़र आती है जिस भी हल्के में या जहाँ भी आप जाते हैं? कमी ही कमी है, कोई सरकार नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। तो यहाँ के, चाहे आप किसी भी क्षेत्र के लोग, विधानसभा को उठा लीजिए, लोग MLA MP के पास जाते ही नहीं अपनी समस्याएं। उनको उम्मीद ही नहीं है, उनको उम्मीद ही नहीं है कि कोई समस्या का हल निकलेगा। और ना MLA MP आते, अपने बैठे हुए हैं। सारे की सारी जो गांव-गांव में जो समस्याएं हैं, जो दुख है और कितना पिछड़ापन हो चुका है, किसान वर्ग जो तमाम, जिसके पास जो भी खेत संभालता है, उसका तो कोई आगे और आमदनी कहीं से है नहीं, नौकरी है नहीं। ऊपर से महंगाई, जितने भी यंत्र जो कृषि से रिलेटेड हैं उसके ऊपर इतना भारी टैक्स, तो ज़बरदस्त तरीके से। और बिल ऊपर बिल के ऊपर बिल आए जा रहे हैं। पहचान पत्र अलग से एक आफत आ गई है। जब जाते हैं ये कागज़ पकड़ पकड़ के ऑफिसरों के पास, गोल मोल ऐसे जवाब मिलते हैं जो सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। आम आदमी क्या करे, कहाँ जाएगा?
हरियाणा के गांव में जाते हैं और गांव का किसान वर्ग है वो किसानी खेती से जुड़ा है। अब खेती के बारे में जानकारी लेती हैं तो पाले की बड़ी समस्या है, उस पर किस तरीके से आपको लगता है कि सरकार उचित मुआवजा दे रही है लोगों को, या गिरदावरी वगैरह के लिए आप देखती हैं वहाँ पर माहौल? देखिए, मेरे टाइम पर मैंने ये हुई थी और पाला उस वक्त भी पड़ा था जब मैं MP थी, और बड़ी मेहनत करके मैंने शरद पवार जी से कह के, प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी को ये बता के पाले के लिए स्पेशल गिरदावरी करवा के 31.5 करोड़ रुपया तमाम क्षेत्र में जो दक्षिण हरियाणा जो इससे पीड़ित था उसको ये मुआवजा बंटवाया था। और उसके बाद क्योंकि पाला प्राकृतिक आपदाओं में नहीं था और उसको एक स्पेशल गिरदावरी के तहत ये मुआवजा मिला था, तो उसको आगे लेके ये बात कि हमारे किसान यहाँ पे इससे एक भय रहता है कि ज़्यादा सर्दी पड़ जाए तो पाला से फसल खराब होती है, तो उसको प्राकृतिक आपदाओं में उस समय शामिल भी करवाया था। अब दुख की बात ये है कि प्राकृतिक आपदाओं में से ये हटवा दिया पाला, तो अब सरकार को स्पेशल गिरदावरी करनी पड़ेगी फिर से, और किसानों को उनका हक देना पड़ेगा। अगर वो कानून कायम रहता जैसे मैंने बनवाया था तो गिरदावरी अपने आप ऑटोमेटिक होती और ऑटोमेटिकली आप ही उसके डैमेज के अनुसार, जो नुकसान के अनुसार किसान का हक से उसके पास उसका पैसा आता, उसका मुआवजा आता। लेकिन आज वो हक किसान का छीन लिया, वो कानून ही बदल दिया। अब सांसद थी लोकसभा भिवानी महेंद्रगढ़ से, तब NCR में शामिल किया गया था भिवानी महेंद्रगढ़ को, चक्कीदार जैसे इलाके को। आज उसकी वजह से भिवानी के कुछ एरिया हैं जहां पर खनन नहीं हो पाता, NCR की जो पॉलिसी है उसके तहत स्क्रैप पॉलिसी में शामिल कर दिया गया है। जो 10 से 15 साल पुराने व्हीकल हैं उनको अब स्क्रैप पॉलिसी में उठा लिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। तो इसका आपको क्या लगता है, वीक पॉइंट है इससे कौन से हैं, या प्रो जो आज के दिन बीजेपी सरकार या आम आदमी को उसका बेनिफिट या नुकसान हो रहा है? दुख की बात ये है कि NCR से जो लाभ क्षेत्र को मिलना चाहिए था वो लाभ तो इन लोगों ने नहीं होने दिया, वो सच बात है। जहाँ NCR का मतलब ये था कि कोई नुकसान करने के लिए थोड़ी करवाया था, NCR तो इसलिए करवाया था कि ज़बरदस्त यहाँ पे विकास का पैसा आए और यहाँ पे एक अलग पैमाने पर विकास दिखे। ये दिल्ली के जो साथ साथ जो एक्सटेंशंस जो होती हैं वहाँ पे पैसा आए, हमारी अच्छी ज़बरदस्त सड़कें बने, हॉस्पिटल्स बने, एक माध्यम पैदा किया था। अब वो तो किया नहीं, और ऑब्वियसली जो बाकी जो चीज़ें फिर तो लोगों पर परेशान होंगे। जब एक तरफ कुछ हुआ नहीं है और दूसरी तरफ आप जब लगे हुए हो लोगों को बस परेशान करने में, तो लोगों को तो उसका जो नेगेटिव साइड है वही दिखेगा। जी कई बार कई कार्यकर्ता हैं आपके, छोटे कुछ नेता हैं, वो भी दबी आवाज़ में कह देते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का आपस में बटा होना कांग्रेस की मजबूती ना होने का कारण है। आपको क्या लगता है, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अध्यक्षता के तौर पर आपको ऐसी समस्या लगती है हरियाणा में कांग्रेस और मजबूत हो सकती है अगर सारे दल आपस में, सारे बड़े नेता हैं वो एक साथ एकमुश्त हैं? कांग्रेस आज भी बहुत स्ट्रांग है, बीजेपी के बिल्कुल बराबर में ही खड़ी हुई है। बीजेपी ने भी मिलीजुली सरकार बनाई है, तो ये बात हम नहीं भूल सकते। और आने वाला टाइम कांग्रेस का टाइम है। और जहाँ तक ये जो बातें हैं, सब बड़े नेता हैं कांग्रेस के अंदर और अपने अपने क्षेत्र को में दबदबा रखते हैं, लोग लोकप्रिय हैं। और ये मैं मानती हूँ कि कांग्रेस की ये एक उपलब्धि है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आने वाले समय में सब की सब एक होकर अपने अपने क्षेत्र को और भी मजबूत करेंगे। लास्ट में कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगी, आपके समर्थकों को? मैं हृदय से सबका धन्यवाद करती हूँ, बहुत लंबे समय से मेरा साथ दिया है और हरदम आपकी भलाई अच्छाई मेरे प्रायोरिटी, मेरा लक्ष्य रहता है कि किस तरीके से आपके लिए मैं लगी रहूँ। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की